नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। विकास का एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। जी हां, आज उत्तर प्रदेश एक और इतिहास लिखने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन वो करने जा रहे हैं और इस दौरान एयरफोर्स का कल होने वाले उस मेगा शो की जो हर हिंदुस्तान को गर्व से भरने वाला है, इसका एक ट्रेलर दिखाई दिया और आसमान में आप देख भी रहे हैं। पूरी पिक्चर देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार आप सभी को करना होगा और जब आंखें आपकी चौंधिया जाएंगी, जावाज फाइटर जेट्स की गरज एक्सप्रेसवे पर सुनाई देगी आपको वो गर्जना जिससे दुश्मनों के दिल धड़केंगे, सांसें थम जाएंगी, तो देश हौसले की उड़ान भर रहा होगा। जी हां, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की बात कर रहे हैं, लॉकहीड मार्टिन C-130 हरकुलस से दोपहर 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस पर ही लैंड करेंगे और वो तस्वीर देखने के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है। हमने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। उस शानदार लैंडिंग की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सामरिक हितों के लिहाज से महत्वपूर्ण इस 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर मेगा शो का ट्रेलर आपको दिखाई देगा। भारत 2 मोर्चों पर हर वक्त जंग जैसी चुनौतियों का सामना करता है, चाहे LAC हो या फिर LOC हो। एक तरफ चीन है तो दूसरी ओर चीन की भाषा बोलने वाला पाकिस्तान है और इतिहास गवाह है कि जब जब भारत को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, हमारी वायुसेना ने उस गेम चेंजर फोर्स की तरह भूमिका निभाई है, बखूबी निभाई है, जिसने दुश्मन को पैर पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण पूर्वांचल एयर स्ट्रिप का चीन और पाकिस्तान के लिहाज से क्या महत्व है, और यह जंग केवल ट्विटर पर नहीं है बल्कि इस पर बीजेपी और SP के बीच जुबानी जंग लगातार जारी भी है। इन तमाम सवालों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। आपको याद होगा जब बाड़मेर जालौर एयर स्ट्रिप पर हम चर्चा कर रहे थे, तब भी वो गर्व का पल था, वायुसेना की ताकत बढ़ी थी और आज एक बार वैसा ही फिर से दिन आया है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे सर हमारे साथ मौजूद हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन खास है, चर्चा भी खास रहेगी। और सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। आपको वो दिन याद होगा, राजस्थान बाड़मेर जालौर वाला और आगरा एक्सप्रेसवे वाला, जब एयर स्ट्रिप को लेकर हमने चर्चा की। आज ताकत में और इजाफा हो रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और आज एयर स्ट्रिप पर लैंड करेंगे, टच डाउन अभ्यास करेंगे फाइटर प्लेन। कैसा लग रहा है सर? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये जो हमने पहले डिस्कस किया था और अभी दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मेस्लो's थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड कहती है, देश की सिक्योरिटी से बड़ी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये जो है देश की सिक्योरिटी के लिए जो हमने स्टेप उठाया है, ताज्जुब ये है कि ये है तो बड़ी पुरानी प्रचलित प्रथा कि रोड्स का इस्तेमाल एज अ रनवे किया जाए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हो गया था। पर हिंदुस्तान में हमने पिछले 50 साल गंवा दिए। यही गवर्नमेंट है जिन्होंने ये स्टार्ट किया है कि अब अपनी जिसको फोर्स मल्टीप्लायर के थ्रू के रूप में रोड्स को इस्तेमाल किया जाए। देखिए, रोड का इस्तेमाल तब होता है एज अ रनवे जब लड़ाई के दौरान आपके जहाज वापस आ रहे होते हैं, आपका रनवे ब्लॉक है या डिस्ट्रॉयड है, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट को, बॉम्बर एयरक्राफ्ट को लैंड करना है, टर्न अराउंड करके दोबारा मिशन पे जाना है, तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट वो आती है। इसीलिए जितने स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हैं देश के, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वेस्ट में हो और इवन साउथ में हो, हर जगह अब प्लान बनाया गया है कि ये रोड रनवेज का इस्तेमाल किया जाएगा। चाइना ने बहुत पहले से स्टार्ट किया था, एक्चुअली पाकिस्तान ने हमसे पहले स्टार्ट कर दिया है। सिंगापुर तक हम इसका रोड का इस्तेमाल करते थे। हमने जो देर कर दी है, अब हम उसको कैचअप कर रहे हैं और इसका फायदा ये होगा, हमारी जो वायु जो शक्ति है, जो कोऑर्डिनेशन आर्मी और एयरफोर्स की जब होती है, तो सामान को आपको ले जाना होता है टैक्टिकल एरिया में पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहुंचाएंगे, ट्रूप्स को पहुंचाएंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट को टर्न अराउंड करना है, रनवे अवेलेबल नहीं है, ऑल्टरनेट रनवे अवेलेबल नहीं है, यहां लैंड करेंगे, टर्न अराउंड करेंगे, रीफ्यूल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर देश में आपदा आती है,
कोई संकट आता है पब्लिक के ऊपर, बाढ़ आ गई और भूचाल आया और जो भी चीजें होती हैं, तब इनका इमरजेंसी यूज हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरीके से ये एक किस्म से फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है। और इस समय ये जो हमारी गवर्नमेंट ने, जो अभी हमने देखा है, जो एक स्कीम बनाई है 17 रोड्स को पूरा देश में कनेक्ट करने की, यह बहुत अच्छी चीज हुई है, क्योंकि चाइना हर जगह से हमको घेर रहा है और इस समय चाइना का रोड जो है और रेलवे लाइन बॉर्डर तक आती है। तो क्वेश्चन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, दुनिया, हमारे जो दुश्मन है हमसे ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, अब हमको कैचअप करना है और इसीलिए हमको आभारी होना चाहिए। इनफैक्ट मैं ये थैंक करता हूं प्रेजेंट रजीम को कि एटलीस्ट अब इन्होंने हमारे हाथ और ताकतवर बना। चलिए, अच्छा है सर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमारी ताकत लगातार बढ़ रही है और दुश्मन भी देख रहे हैं, पड़ोसी मुल्क। मैं सर लौट रही हूं आपके पास। मेरे सहयोगी राजीव पंजन लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेस पर ही सुबह से ही मौजूद हैं, वो हर एक तस्वीर देख रहे हैं। तो राजीव, अभी क्या चल रहा है वहां पर, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं? कल हमने एक गर्जना सुनी C-130 सुपर हरक्यूलिस की जब लैंड किया, और आज उस पिक्चर का बेसब्री से इंतजार हम तो कर ही रहे हैं, दुश्मन भी देखने के लिए तैयार होंगे इस ताकत को। देखिए विपनेश, ये बिल्कुल सही बात है कि हाल के दिनों में जो हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, उसमें एक एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है। आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर भी एक विमान की लैंडिंग कराई गई थी, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जब शुरुआत हुई तो तमाम एयरफोर्स के वहां पर भी जहाज, फाइटर प्लेन उतारे गए थे, और आज भी हरक्यूलिस उतारा जाएगा। देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आज के 20-25 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था सपने में कि इस तरह का एक्सप्रेसवे बनेगा, लोगों को इतनी सुविधाएं मिलेंगी, और ऐसा एक्सप्रेसवे इस इलाके में बनेगा जहां पर कि ऐसे जहाज भी उतरेंगे रनवे पर। तो ये एक रनवे के तौर पर एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जाएगा। निश्चित तौर पर इस अंचल के लिए, पूर्वांचल के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है। 9 जिलों के लिए, जो पिछड़े जिले माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, उनकी एक विकास की रफ्तार का पहिया जो है तेजी से घूमेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लोग भी बहुत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसा मैं देखता हूं, मैं पिछले कई दिनों से इन 9 जिलों के लोगों से बातचीत करता हूं, तो सबका एक अट्रैक्शन, एक अफेक्शन इस हाईवे से है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद लोकार्पण करेंगे। 40 मिनट का एयर शो होगा। तकरीबन ऐसा कहा जा रहा है 1 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक है राजीव, लौट रहे हैं आपके पास और तस्वीर भी देखना चाहेंगे किस तरीके की हलचल है। यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आ रही हूं। हम खुश हैं और गर्व भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन दुश्मनों की सांसें थम रही होंगी, दिल धड़क रहे होंगे, वो नहीं चाहते कि भारत इतनी तरक्की करे। जी हां, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया। आज की तारीख में शत्रु हमें बहुत नजदीकी से देख रहा है। उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनकी नजरें हमारे सारे टीवी चैनल्स पर गड़ी हुई हैं। वह इस चीज को जज करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से सुरक्षा के मामले में अग्रणी होता जा रहा है। दुश्मन इस चीज को समझ जाएगा और भांप जाएगा कि आज का भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। पूरा भारतवर्ष, हमारी सारी जो सरकारी और प्राइवेट रिसोर्सेज हैं, वो देश की सुरक्षा में एक साथ, एक मुट्ठी होकर आगे बढ़ रही हैं। देशवासी आज ये समझ रहे हैं कि देश की जिम्मेवारी, सुरक्षा की जिम्मेवारी सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ही नहीं, वरन हर नागरिक, देश के हर स्टेट, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देश की सुरक्षा में योगदान देना पड़ता है। आज का जो ये बहुत शानदार प्रोग्राम हो रहा है, आप समझिए, इसमें वायुसेना के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दूसरे मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका कितना शानदार कामयाब योगदान रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार तथा वहां के जो डीएम हैं, एसपी हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं
कि उन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम में आयोजित किया। आप देखिए, लाखों लोग वहां आए हुए हैं, सैकड़ों जगह से लोग वहां आ रहे हैं, डजन्स ऑफ टीवी चैनल वहां पर आए हुए हैं। इन सब एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके आज के एयर शो को पूरे देश के सामने लाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं और बता दूं कि वायुसेना के लिए आज बहुत गर्व का समय है, क्योंकि वायुसेना देश को दिखा सकती है कि हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, हमारे पायलट्स कितने हाईली ट्रेन्ड हैं, हमारे टेक्नीशियंस कितने हाईली मोटिवेटेड हैं। आज सुबह हमारे टेक्नीशियंस अपने अपने एयरफील्ड्स में सुबह 2 बजे पहुंच गए हैं। सुबह 4 बजे से इन जहाजों को तैयार किया जा रहा है। हमारे पायलट्स अपनी अपनी ट्रेनिंग मैनुअल्स को लेकर सुबह 3 बजे से ब्रीफिंग पर लगे हुए हैं, ताकि आज का जो प्रोग्राम है उसको एक बहुत सुंदर तरीके से आयोजित किया जा सके। और उसकी झलक सर हम देखेंगे भी शानदार तरीके से। हमने कल एक तस्वीर देखी भी थी C-130 सुपर हरक्यूलिस की जो लैंडिंग हुई गर्जना के साथ। और डी के पांडे सर, आपके पास आ रही हूं मैं। ये तो मात्र अभी 3 एयर स्ट्रिप हैं, तकरीबन 12 से 13 बननी है देश में। और जब दुश्मन रनवे को युद्ध के दौरान नष्ट कर सकते हैं या क्षति पहुंचा सकते हैं, तो ये एयर स्ट्रिप उस समय संजीवनी का काम करेंगी, उस समय ताकत बढ़ाएंगी देश की। निश्चित रूप से देखिए, एयर स्पेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चुनौती होता है किसी भी देश के लिए। और जब युद्धावस्था होती है उस समय जो एक फॉग ऑफ वॉर होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। उसको साफ साफ रखने के लिए जरूरी है कि हमारे जहाज जो है, हमारे इंडियन एयरक्राफ्ट जो लौट के जब आ रहे हैं वो सुरक्षित लौटे। और अगर रनवे या किन्हीं कारणवश उपलब्ध नहीं है, तो ये जो स्ट्रिप तैयार हो रही है इनके लिए ये संजीवनी का काम करेंगी। क्योंकि जब आक्रमण करके दुश्मन के क्षेत्र से वायुयान लौटेंगे तो उनके पास ईंधन की कमी भी होगी, कुछ तकनीकी समस्याएं भी हो सकती हैं, हो सकता है किसी प्रकार की इनको कोई छोटा मोटा डैमेज भी हुआ हो। तो ऐसी कंडीशन में वो चाहेंगे जल्दी से जल्दी लैंड करके और चीजों को रिकवर करना। तो ऐसी स्थिति में अगर ये एयर स्ट्रिप्स हैं तो निश्चित रूप से वो मनोबल बढ़ाएंगी पायलट्स का जो लौट के आ रहे हैं वहां से, और पूरी सेना का मनोबल बढ़ेगा और पूरे देश का, राष्ट्र का मनोबल बढ़ेगा। जिस प्रकार से, जिस तेजी से हम लोगों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, और अभी पिछले 9 सितंबर को ही जब बाड़मेर में रक्षा मंत्री और गडकरी साहब दोनों जब उपलब्ध थे, उस समय के वायु चीफ के समक्ष ये उद्घाटन हुआ था। और सभी ने देखा कि किस प्रकार से सब व्यवस्थाएं की गई थी, जबकि वो ऐसा क्षेत्र है गांधव का जो कि नेशनल हाईवे के आसपास बहुत ही जो है सीमित साधन है। और जो दोनों एयरपोर्ट्स हैं उस करीब में, उनके बीच में थोड़ी दूरी होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन की तरह, जैसे प्राणवायु की तरह ये एयर स्ट्रिप काम करेगा वहां पर। सिमिलरली जो ये स्ट्रिप है आज जिसका उद्घाटन लोकार्पण होने जा रहा है, ये भी एक प्रकार से उन क्षेत्रों में जहां पर की दो एयरपोर्ट के बीच सर, एक बार ये तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ। 1 मिनट सर, वापस आ रही हूँ। बख्शी सर, आपके पास लौटती हुई देखिए तस्वीरें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की, और तमाम पायलट इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में, क्योंकि तैयारी पूरी कर ली गई है, तमाम फाइटर प्लेन तैयार हैं जो टच डाउन अभ्यास करते हुए स्ट्रिप पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जो स्ट्रिप 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बनाई गई है, उस पर ये पायलट आपको नजर आ रहे हैं। वायुसेना की ताकत आज और बढ़ने जा रही है, जिसकी तमाम तैयारियां मोदी सरकार ने की हैं। और वो तस्वीरें देखने के लिए हर हिंदुस्तानी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और न्यूज 24 के माध्यम से जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी 1 से 1:30 बजे के आसपास, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरक्यूलिस विमान में सवार होकर लैंड करेंगे इस एयर स्ट्रिप पर, वो गर्जना के साथ लैंडिंग हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी ये ताजा तस्वीरें हमें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले पूरी पोजीशन ली जा रही है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, और फाइटर प्लेन तैयार हैं उड़ान भरने के लिए, वो प्रैक्टिस करने के लिए। जब आसमान में वो उड़ान भरेंगे और उसके बाद इस एयर स्ट्रिप को टच करते हुए फिर वो तेजी के साथ निकल जाएंगे। दरअसल एक तरीके के अभ्यास, एक तरीके का प्रैक्टिस है कि इमरजेंसी में कैसे लैंडिंग करनी है। तो बख्शी सर, वो तस्वीर हम देख पा रहे हैं। मैं ये समझना चाह रही हूं सर कि 10 से ज्यादा ऐसी एयर स्ट्रिप बननी है, किस तरीके से इनको प्लान किया जाता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि बॉर्डर के नजदीक होती हैं ताकि बहुत दूर ज्यादा जाना ना पड़े फाइटर प्लेन्स की लैंडिंग के लिए। तो किस तरीके से, क्या सोच के साथ, कैसे मेगा प्लान इनके लिए तैयार होता है तमाम सुविधाओं को देखते हुए? देखिए, ऐसा है, जब कोई भी प्लान करते हैं तो अपने रिसोर्सेज को देखते हैं, आपके पास रिसोर्सेज क्या है। फ्लाइंग रिसोर्सेज तो हैं हमारे पास,
अब हमको ग्राउंड रिसोर्सेज की बात है, जहां पे रनवे आता है तो सबसे पहले जब आप देखते हैं कि आपको कौन सा थ्रेट किस सेक्टर से सबसे ज्यादा है, जहां से दुश्मन के साथ सबसे ज्यादा जूझेंगे। अब ये है गोरखपुर के आसपास, जो ईस्टर्न यूपी के आसपास है, चाइना का बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है यहां से, और सुखोई और मिराज कैटेगरी, जैगुआर कैटेगरी एयरक्राफ्ट और चाइनीज के एयरक्राफ्ट के लिए भी, तो इसीलिए आपको अब ऐसे रनवेज की जरूरत पड़ेगी। तो उसका एलसीएन फैक्टर, उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है उस एरिया की, और क्लियरेंस बिल्कुल होनी चाहिए, चारों तरफ पेड़ इत्यादि नहीं हो, खंबे वगैरह, ताकि क्लियर लैंडिंग और क्लियर टेक ऑफ हो सके बड़े से बड़े जहाज की। चाहे IL-76 लैंड कर रहा है, हरकुलिस लैंड कर रहा है, जैगुआर, मिराज, सुखोई, कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, इन सब के लिए सेफ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तालमेल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एयरफोर्स का, इसमें बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर सप्लाई इत्यादि, सिक्योरिटी ऑन द ग्राउंड, ये सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। जैसे कि अभी देवनाथ कह रहे थे कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना उपलब्धि का काम किया, वाकई में बहुत उपलब्धि का काम होता है सिक्योरिटी देखना। अगर मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत हो, एम्बुलेंस की जरूरत हो, रिफ्यूलर्स की जरूरत हो, और फिर अगर ओवरनाइट स्टे होता है एयरक्राफ्ट का, ब्लास्ट फेंस इमरजेंसी एरिया बनाए जाएंगे ताकि दुश्मन को भी ना दिखाई दें, तो यह सारी की सारी तो उपलब्धि होगी। दूसरा मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं होगा, अब आपदा में इस्तेमाल नहीं होगा, टूरिज्म में भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर इसका कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट के साथ ठीक से किया जाए तो टूरिज्म में भी इसका योगदान हो सकता है, और गांव इत्यादि वगैरह में जहां कनेक्शंस नहीं है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा था, जितने ट्राइबल्स हैं उनको एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता था, अनिनी, शेरगिर वगैरह, तो वहां पे वो लोग अपने मवेशियों के साथ हेलीकॉप्टर में जाते थे। तो इस तरीके से देश का और उस एरिया की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो ना सिक्योरिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, तो वही होगी सोशल डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप सर एक बात सही कह रहे हैं, टूरिज्म से इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इन एयर स्ट्रिप, ये जो पट्टी है, इनके रखरखाव में भी अच्छा खासा खर्चा आएगा, बहुत आएगा। तो सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, पूरा देश इन्वॉल्व होगा इसमें, सिर्फ एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं इन्वॉल्व होगी, होम मिनिस्ट्री होगी, स्टेट मिनिस्ट्रीज होंगी, या ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सारी की सारी इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि ये एक किस्म से नेशनल, जिसको कहते हैं एसेट बन जाता है, नेशनल एसेट है, सबके लिए है ये इसीलिए लड़ाई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, मानता हूं। फिर इसका रोजाना का इस्तेमाल भी जो होगा वो कम नहीं होगा। यूके देवनाथ सर, अभी हम इमरजेंसी लैंडिंग के हिसाब से किस नंबर पर हैं और कंट्रीज के हिसाब से? देखिए, भारत ने जो पहल ली है, ये दुनिया के कुछ देशों ने ही ऐसे पहल ली है, लेकिन जिस तरह से विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर ने बताया, यह एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। एक हाईवे का इस्तेमाल युद्ध में फाइटर प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए किया जाए, ऐसे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही शुरू हो गए थे। जर्मनी ने इसकी शुरुआत की थी जब उन्होंने 1915 से 1918 के दौरान, युद्ध के दौरान, उनके जो ऑटोवान है, ऑटोवान से उन्होंने युद्धक विमान को टेक ऑफ कराया था और लैंड कराया था युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में इस परंपरा का बहुत प्रचलन हुआ। नेटो ने और खास तौर से रॉयल एयरफोर्स ने अपने जो हैरियर युद्धक विमान थे, जो कि प्राइमरीली आर्मी की सपोर्ट के लिए उन्होंने बनाए थे, उन्होंने क्या किया, नेटो में जब डिप्लॉय करते थे हैरियर विमान को, तो नेटो की फ्रंट लाइन में आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट होती थी उससे सिर्फ 50 किलोमीटर पीछे या 100 किलोमीटर पीछे हाईवेज पर या ऑटोवान्स पे उन्होंने हैरियर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया। इससे फायदा यह होता था कि जब आर्मी को क्लोज एयर सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, तो टेक ऑफ के बाद कुछ मिनटों में ही वह आर्मी की ट्रुप्स को क्लोज एयर सपोर्ट देने के लिए हैरियर युद्धक विमान पहुंच जाता था। भारत ने और साउथ ईस्ट एशिया की कुछ दूसरे देशों ने भी इस परंपरा को जीवित रखा है। मैं आपको बता दूं, रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने भी द्वितीय महायुद्ध के दौरान कलकत्ता में जो मेन रोड्स हैं,
कलकत्ता में खासतौर से उस जमाने में रेड रोड जो थी फोर्ट विलियम के सामने, वह बहुत लंबी, सीधी और चौड़ी थी। रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने जो अपने इंटरसेप्टर विमान रखे हुए थे उनको रेड रोड में कलकत्ता के बीच में पोजीशन किया था, ताकि अगर जापान के युद्धक विमान, जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट कलकत्ता या कलकत्ता इंडस्ट्रियल बेल्ट पर बॉम्बिंग करने आए तो शहर के बीच से ही रॉयल इंडियन एयरफोर्स के जो इंटरसेप्टर विमान थे उस समय, वह टेक ऑफ करके तुरंत जापानीज बॉम्बर्स को एंगेज कर सकें। आज के युद्ध में इस चीज की बहुत जरूरत है, क्योंकि युद्ध के दौरान हमारे जो शत्रु हैं उनका सबसे पहले डे 1 आवर 1 यानी पहले दिन पहले घंटे में हमारा शत्रु यह कोशिश करेगा कि हमारे जो मेन रनवे हैं, हमारी एयरफोर्स के जो मेन रनवे हैं उनको क्षतिग्रस्त कर दे, ताकि हमारे उस एयरफील्ड से, सारे एयरफील्ड की जो एसेट्स हैं उसमें कितने सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं, वो वहीं लॉकडाउन हो जाए, वो ना वहां टेक ऑफ कर पाए ना लैंड कर पाए। उस समय ये एयर स्ट्रिप, डीके पांडे सर आपके पास नहीं आ पा रही हूँ, माफी चाहती हूँ, वक्त की कमी है, तो उस समय ये एयर स्ट्रिप काम आएंगी, ये जो हवाई पट्टी है ये काम आएंगी। सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज बेहद खास दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 से 1:30 बजे के बीच में पहुंच रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस पे उद्घाटन करने के लिए, और वहां पर एयर शो होगा जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।